मैं प्रवेश कुमार सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं एमएस दीपाली कोचिंग टाइम के माध्यम से कल समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अनुवाद करने का नियम और उनके बनाने के तरीके में आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने, वो देखें और समझें। रूल्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के ट्रांसलेशन करने के यानी अनुवाद करने के नियम क्या है, जान लें। फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया डू और डज होती है, लेकिन डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है ये समझ लें और देख भी लें। डू को बहुवचन कर्ता के साथ तथा डज को एक वचन कर्ता के साथ लिखते हैं। समझ रहे? हेल्पिंग वर्ब हिंदी में हम इसको सहायक क्रिया कहते हैं। तो डू को बहुवचन कर्ता के साथ तथा डज को एक वचन कर्ता के साथ लिखते हैं, जो कि सेकंड नंबर पर। नाउ थर्ड नंबर पर नॉट, नहीं की अंग्रेजी, तो नहीं की अंग्रेजी है नॉट। थर्ड नंबर पर लिखते हैं। लेकिन कभी कभी वाक्य में कभी नहीं भी आ जाता है, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं। नेवर को कभी नहीं, रुको, नॉट नहीं की अंग्रेजी, लेकिन कभी नहीं आ जाता शब्द, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर को कभी नहीं के लिए लिखेंगे। नाउ थर्ड नंबर पर तो फोर नंबर वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एक वचन और बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ लिखते हैं। सभी कर्ताओं के साथ लिखते हैं। वर्ब फोर नंबर पर, जिसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एक वचन और बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ लिखेंगे। फाइव नंबर पर ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी हम कर्म कहते हैं। और सिक्स नंबर पर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। सिक्स नंबर पर अदर वर्ड्स लिख करके फुल स्टॉप लगा देती है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल किस तरह से देखें।
मोर जंगल में नहीं नाचता है। और जब बोला मोर जंगल में नहीं नाचता है, तो मोर तो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, नाचता है वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, जंगल में कर्म है और नहीं नकारात्मक शब्द है। तो फर्स्ट नंबर पर तो हम लिखेंगे मोर। मोर की फर्स्ट नंबर पर हमने सब्जेक्ट लिखा यानी कर्ता, काम को करने वाला कर्ता होता है, जो कर्ता कार्य करता है। दूसरे नंबर पर हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाया, एक वचन का करता था इसलिए हमने डज लगाया। तो मोर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, डज लगाया। उसके बाद नहीं के इंग्लिश नॉट, उसके बाद नाचता है, DANCE डांस। नाचने की इंग्लिश डांस होती है, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे वर्ब की यानी क्रिया की पहली अवस्था डांस। मेक इंग्लिश इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। और अदर वर्सेस में कुछ बचा नहीं, इसके बाद कुछ और भी बचा होता है तो हम उसके बाद लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद। अदर वर्स नहीं है तो इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। द पीकॉक डज नॉट डांस इन द फॉरेस्ट, यानी मोर नहीं नाचता है जंगल में। समझ में आ गया होगा? समझने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। आगे फिर हम दूसरे टेंस के माध्यम से मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोचिंग सेंटर को सभी धन्यवाद दें। सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें।